व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट फ़ारूक बिलाल और आप देख रहे हैं सन स्पोर्ट्स टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची यूनिवर्सिटी के न्यू जिम्नाजियम हॉल में, जहां पर QAA आर्चरी की तरफ से आर्चरी डेवलपमेंट की तरफ से जो है वो यहाँ पर इंडोर स्टेज 3 का एहतमाम किया गया है और यहाँ पर 2 दिन से इसके मुकाबले जारी हैं। इस इवेंट के बारे में हम आपको बताते चलें कि इसमें तकरीबन 150 से ज़ायद जो है वो आर्चर्स ने हिस्सा लिया है। मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के यहाँ पर जो है वो कंपटीशन करवाए गए हैं। आज इस इवेंट का जो है वो दूसरा दिन है और सेमीफ़ाइनल और फाइनल्स के मुकाबले जो है वो यहाँ पे जारी हैं। आए हमारे साथ रहें, हम आपके ऑर्गेनाइज़र्स और प्लेयर्स से आपकी बात करवाते हैं। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं कमल हसन, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं QAA आर्चरी की और इस इवेंट की ऑर्गेनाइज़र भी हैं। इनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि ये जो स्टेज 3 है, इंडोर स्टेज 1 से लेके इंडोर स्टेज 3 तक का जो सफ़र है वो किस तरह से जो रहा। तो कमल, ये बताइएगा कि स्टेज 1 से लेके 3 तक आने में आप लोगों को क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा और क्या सोच के ये सीरीज़ आप लोगों ने मुतारफ़ करवाई? QAA हमेशा से जो है वो प्लेयर्स को सपोर्ट करने में सबसे आगे रही है। तो हमारे जो 2022 था तो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहा है इवेंट के हवाले से, वर्कशॉप्स के हवाले से। हर तरह से हमने कोशिश की कि नए टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए कि वो आगे आए और हर कैटेगरी, हर एज ग्रुप से और तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, चाहे उनका ताल्लुक़ जहाँ से भी हो, वो इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकें और उनको मौका दिया जाए कि वो आगे आएँ। अच्छा, हमने ये देखा कि आपके अब ये मुसलसल जो इवेंट्स हो रहे हैं ये ऑनलाइन हो रहे हैं और डिजिटल स्कोरिंग सिस्टम आप लोगों ने मुतारफ़ करवाया पाकिस्तान में। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसके पीछे जो है वो सरकारी या प्राइवेट सतह पे कोई किसी एसोसिएशन की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की आपको सरपरस्ती हासिल है, या आप लोग जो है ये अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं? QAA ख़ुद एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करती है हमेशा से। इसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी का इसमें काफ़ी ज़्यादा अहम रोल है कि वो हमें ये जिम्नेज़ियम प्रोवाइड करती है। लास्ट टाइम भी उन्होंने हमें जिम्नेज़ियम प्रोवाइड किया था इंडोर स्टेज 2 के अंदर, और अब जब हम इस इंडोर स्टेज 3 करवा रहे हैं तो उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया इस हवाले से। तो कराची यूनिवर्सिटी का इसमें काफ़ी ज़्यादा अहम रोल है। क्या समझते हैं कि ये इंडोर स्टेज 1 से लेके इंडोर स्टेज 3 तक का जो सफ़र है, इसमें जो मकासद थे इस इवेंट को करवाने के, वो आप हासिल कर सके? जी बिल्कुल, मकासद का जहाँ तक ख़्याल है हमने बिल्कुल अपना टारगेट अचीव किया है। दिन ब दिन प्लेयर्स की तादाद जो है वो बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, और हमारे लिए टास्क मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि पहले इवेंट एक दिन में ख़त्म हो जाता था और अब उसको कम से कम 2 दिन तो वो लाजमी चलता है, क्योंकि एक दिन तो हमारा पूरा क्वालिफाइंग में निकल जाता है और सेकंड डे फिर हम उनके सेमीफाइनल्स और बाकी चीज़ें कर पाते हैं। अच्छा, आज का ये जो इवेंट आपका है जो कल से जारी है, कितनी कैटेगरीज़ थी और कितने प्लेयर्स ने जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किया? कैटेगरीज़ तो बहुत सारी थी, जूनियर, सीनियर, प्रोफेशनल्स, फिर उनके अंदर एजेस थी उनकी के जूनियर के प्रो लेवल आर्चर्स थे, मैन वुमेन कैटेगरी अलग थी, बच्चों की अलग कैटेगरीज़ थी। तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा बड़ा इवेंट हो गया था ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाहिद अली हाशमी है, मैं चेयरमैन हूँ स्पोर्ट्स फॉर ऑल का। और यहाँ आज जब खड़े हैं स्टेज 3 में, और मैं स्टेज 1 से लेकर स्टेज 3 तक इस पूरे इवेंट में शामिल रहा हूँ इनके साथ, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इंडोर का कॉन्सेप्ट इन्होंने जो स्टार्ट किया और जो कि एक इंटरनेशनल लेवल का कॉन्सेप्ट है, और मैं समझता हूँ कि ये अपने तर्ज का जो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है बहुत अच्छा किया है। और हम इनके साथ तीनों इवेंट में कोलैबोरेटिव पार्टनर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी हम इनके साथ शामिल हाल रहेंगे, चूँकि ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान से दीगर शहरों से भी लोग आ रहे होते हैं और बहुत ज़ौक़ शौक़ से इसमें हिस्सा ले रहे होते हैं। तो आर्चरी का फ़रोग़ सिर्फ इसी तरह से होगा कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन आगे बढ़ के काम करें। तो पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ कि आर्चरी दिन ब दिन मशहूर हो रही है और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशंस की वजह से ही हो रही है। और इंशाअल्लाह हम
स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसोसिएशन हमेशा आर्चरी के फ़रोग़ के लिए काम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं इल्सा, जो कि स्टूडेंट हैं कराची यूनिवर्सिटी की, और कल से ये मुसलसल मुकाबले करते करते मेडल की दौड़ में जो है वो फाइनल क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंच गई हैं, और अब इनका जो मैच है वो ब्राउन्स मेडल की अचीव करने के लिए इनसे हम बात करते हैं। इल्सा, ये बताएं कि कितने अरसे से आर्चरी कर रहे हैं? मुझे अभी 6 मंथ्स हुए हैं तकरीबन आर्चरी करते हुए, और लगातार यहीं पे कराची यूनिवर्सिटी में ही प्रैक्टिस जारी थी हमारी। ये बताएं कि इससे पहले भी कोई मेडल्स वगैरह लिए हैं या फ़र्स्ट टाइम आप जो है वो ब्राउन्स मेडल की दौड़ में शामिल हुई? इससे पहले इंटर डिपार्टमेंट जो हुआ था कराची यूनिवर्सिटी में, उसमें भी मेडल्स वगैरह मिले थे, और अब दोबारा इसके लिए क्वालिफाई कर लिया। अच्छा इल्सा, आप माशाल्लाह जो है वो काफ़ी खाती पीती नज़र आती हैं। ये बताएं कि ये तो ज़ोर आजमाई वाला गेम है, आपको प्रॉब्लम कुछ फेस करनी पड़ती है इस हवाले से, या कोई भी कर सकता है? प्रैक्टिस में थोड़ी सी जान लगानी पड़ती है, बाकी ये कंपटीशन में आके तो सब हो जाता है, और जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा कंपटीशन होगा। और कोई भी आए, सबसे पहले जो है ना इंटरेस्ट की बात होती है, जो जिसको अच्छा लगा और जिसने ट्राई किया, कोशिश की, हो जाएगा। अच्छा, आपको जो हमारे व्यूवर्स ख़ास तौर पे गर्ल्स देख रही हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? सबको करनी चाहिए ट्राई आर्चरी, किसी ना किसी का मतलब वो है, सुन्नत है, और सबको करनी चाहिए, दिल हो ना हो, आनी चाहिए सबको। अच्छा, ये बताएं कि क्या लगता है कि ब्राउन्स मेडल की दौड़ में आप जो है वो पहुंच चुकी हैं, इस वक्त लेके जाएंगी घर? इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी दोस्त के साथ ही मेरा कंपटीशन है, और काफ़ी टफ होने वाला है मुकाबला। अब लेट्स सी जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं आमना, जो कि स्टूडेंट है न्यूपोर्ट इंस्टीट्यूट की, और यहाँ पर इस स्टेज 3 को खेलने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। आमना, ये बताएंगे कितने अरसे से आर्चरी कर रही हैं? मुझे 2 साल हो गए आर्चरी करते हुए। ये बताएं कि 2 साल आपको हो गए, आपने यही आर्चरी का गेम जो है वो क्यों चूज़ किया? अमूमन गर्ल्स जो हैं वो आसान गेम्स खेलती हैं, बैडमिंटन, टेबल टेनिस वगैरह, तो ये आर्चरी की तरफ आने की कोई ख़ास वजह? नहीं, बस मैंने फ़र्स्ट टाइम जब देखा तो मुझे अच्छा लगा, मुझे कहा कि मैं जाना चाहिए इसमें भी, तो इसलिए मैंने फिर ज्वाइन किया, तो मुझे अच्छा लगा खेलना, तो इसलिए बस ज्वाइन किया मैंने। क्या समझती हैं कि इसमें गर्ल्स के लिए स्कोप है आर्चरी गेम में? जी बिल्कुल है स्कोप, गर्ल्स के लिए तो बहुत अच्छा है, खेलना चाहिए गर्ल्स को भी। अच्छा, ये बताएं कि आप एक स्पोर्ट्स को लेके चल रही हैं, इससे कोई फ़ायदा भी आपको मिला है, कोई अचीवमेंट आपने हासिल की, या कहीं से कोई बेनिफिट आपको मिला है इस गेम की वजह से? जी बहुत फ़ायदे हैं, इससे आपको बहुत सारे मिलते हैं। मुझे स्कॉलरशिप मिली है पढ़ने की 100%, तो यूनिवर्सिटी की, तो बहुत फ़ायदे हैं इसके स्पोर्ट्स के, तो खेलना चाहिए ताकि आपको इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकें। बिल्कुल जी, स्पोर्ट्स जो है वो सिर्फ़ एक हॉबी नहीं है, बल्कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आप जब अच्छे लेवल्स पे खेलते हैं तो आपको हासिल होते हैं। जैसे कि आमना ने बताया कि इनको 100% स्कॉलरशिप इनकी यूनिवर्सिटी ने दी है। रहें हमारे साथ, मज़ीद प्लेयर्स से हम आपकी बात करवाते हैं। व्यूअर्स, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हानी, जो कि कराची यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं और आर्चरी की प्लेयर हैं। इनसे हम आपकी बात करवाते हैं। हानी, ये बताएं कि कितना अर्सा हो गया आर्चरी खेलते हुए आपको? मुझे तकरीबन 1 महीना होने वाला है अभी आर्चरी। 1 महीने में आप जो है वो स्टेज 3 खेलने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ये इतना आसान गेम है कि आप इतने बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं? आसान तो नहीं है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, प्रैक्टिस है, रोज़ करती हूँ प्रैक्टिस, तो इसलिए स्टेज 3 में पहुँच गई। मतलब सिर्फ पहुंची हैं, या आपने कोई कंपटीशन अभी तक जीता भी है? क्योंकि 1 महीने की प्रैक्टिस में जो है वो ज़ाहिर है कंपटीशन जीतना इतना आसान नहीं होता। अभी मैं फ़ाइनल ब्रॉन्ज राउंड के लिए खेलने वाली हूँ। माशाल्लाह, 1 महीने की प्रैक्टिस में आप फाइनल में पहुंच गई हैं और ब्राउन्स की दौड़ में शामिल हैं। क्या समझती हैं, क्या कहना चाहेंगी इस गेम के हवाले से कुछ? एक तो ये काफ़ी अच्छा गेम है, मतलब मुझे ये काफ़ी फ़न लगता है, तो इसलिए मैं इस गेम में आई थी। बाकी इसके अलावा कहते हैं कि इस गेम को खेलने से जो है वो फोकस बढ़ता है, उस हवाले से क्या बताएंगी आप? फोकस तो इसमें बहुत काउंट होता है, फोकस नहीं होता तो फिर आपका गेम बहुत ख़राब हो जाता है। मतलब फोकस पहले से होना चाहिए आपके अंदर इस गेम को खेलने के लिए, या इस गेम को खेलने के बाद आप में फ़ोकस पैदा होता है?
आप ट्रेन कर सकते हो अपने आप को फोकस के लिए कि आप कितना फोकस हो, या पहले से आप बाद में भी फोकस को मतलब सही कर सकते हो। सही कह सकते। क्या मैसेज देना चाहेंगी वो हमारी व्यूवर्स जो ख़ास तौर पे गर्ल्स आपको सुन रही हैं इस गेम को ज्वाइन करने के हवाले से? सबको आना चाहिए, एटलीस्ट एक बार तो आके खुद से ट्राई करना चाहिए, तो उनको भी मज़ा आएगा, वो डेफिनेटली इसमें आएंगे ज़रूर। व्यूवर्स हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबीरा और ये भी कराची यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं। आए इनसे हम आपकी बात करवाते हैं। ज़ुबीरा, ये बताएं कि ये जो इवेंट हो रहा है यहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी में इंडोर स्टेज 3 कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, सब बहुत सपोर्टिव हैं। सब मतलब इवन तो सब एक दूसरे को इतना जानते भी नहीं, लेकिन सब एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन के साथ और बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हम पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे प्रॉपर मुनासिब इंतज़ामात थे हर चीज़ के, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे सब बहुत अच्छे थे, और मतलब कुछ भी चीज़ हम लोग को जैसे एरोज़ चाहिए, बोस चाहिए, तो वो सब फ़ौरन हम लोग को चीज़ें ला के दे रहे थे, हमारी कंप्लेंट सुन रहे थे। तो मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा ऑर्गेनाइजेशन ने जिस तरह भी मैनेज किया इसको। अच्छा, इस इवेंट में अच्छा ये बताएं आप कि आपको कितना अर्सा हो गया आर्चरी करते हुए? मैं अब पिछले साल से मैं रेगुलर आ रही हूँ, अक्टूबर से रेगुलर आर्चरी के लिए आर्चरी प्रैक्टिस कर रही हूँ। कहाँ पे प्रैक्टिस करती हैं आप? ये कराची यूनिवर्सिटी आर्चरी क्लब जो है हमारी रेंज है, वहीं पे हम प्रैक्टिस करते हैं। कैसी तरबियत फराम की जाती है उस रेंज में आपको, उससे मुतमईन हैं आप? जी बिल्कुल, हमारे कोच हमें बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं, गाइड करते हैं, हमारी मिस्टेक्स बताते हैं हमें, जब हम अच्छा खेल होते हैं अप्रिशिएट करते हैं, तो बहुत अच्छी ट्रेनिनिंग वहाँ पे हमारी जा रही है। व्यूवर्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जैद, और ये भी कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और इनका ताल्लुक़ है क्रिमिनोलॉजी से। तो हम इनसे ये पूछते हैं सबसे पहले कि आप ये बताएं जैद कि क्रिमिनोलॉजी का और आर्चरी का आपस में क्या ताल्लुक़ है? एक तो आप ये इसका ताल्लुक़ इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि ये वेपन में आता है, और दूसरी तरीके से अगर इसका फिर डेविएंट एक्ट भी होता है, और ये किसी को किलिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। यानी कि इन दोनों का इस तरीके से ताल्लुक़ है कि इसको फोर्स में यूज़ किया जाता है, तरह तरह की फोर्सेस होती हैं जिसके इक्विपमेंट होते हैं, उसमें आर्चरी भी आता है। तो कुछ ना कुछ ताल्लुक़ आपने, ज़ाहिर है क्रिमिनोलॉजी से आपका ताल्लुक़ है तो आपने कुछ ना कुछ ताल्लुक़ निकाल लिया। चलें गेम के हवाले से हम बात करते हैं कि आपने और भी बहुत सारे गेम्स देखे होंगे, आर्चरी ही क्यों चूज़ किया आपने? अच्छा, बेसिकली ये कि जो दूसरे गेम्स हम लोग खेलते हैं जैसे क्रिकेट हो गई, फुटबॉल हो गई, या इंडोर में टेबल टेनिस हो गई, रैकेट हो गया, या हैंड फुटबॉल हो गई, तो उसकी अवेलेबिलिटी बहुत इजीली है। और जो ये आर्चरी है ये इंटरनेशनल लेवल पे खेली जाती है, और दूसरी बात कि इसके जो है वो इतने ज़राए नहीं है जिसको हम खेल सकें। तो कराची यूनिवर्सिटी में जो ये मुनक्किद किया गया है, इससे हमें ये हुआ कि हमें एक फैसिलिटेशन मिल गई जिसकी वजह से हमने ये शौक़ पूरा कर लिया। अच्छा, ये बताएं कि आप डायरेक्ट आके आपने इस इवेंट को ज्वाइन किया या इससे पहले आपने कहीं बाकायदा ट्रेनिंग ली और कहीं पे आपको ट्रेन किया गया, उसके बाद आपने यहाँ पे इस इवेंट में हिस्सा लिया? ये मेरा सेकंड इवेंट है। इससे पहले मैं एक जो है वो इंटर यूनिवर्सिटी इवेंट हुआ था जिसमें ऑल ओवर जितने भी डिपार्टमेंट्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगी थी कि वो इवेंट शुरू होने से पहले उन्होंने एक वर्कशॉप करवाया था जो कि पूरा 1 वीक का था। तो पहले हमें पता नहीं था, लेकिन मुझे एक दोस्त से पता चला कि भाई आर्चरी का इस तरीके से कंपटीशन हो रहा है। मैंने बोला मुझे तो खेलना नहीं आता, तो उसने बोला कि एक वर्कशॉप है 1 वीक की, वो आप पहले ले लो, उसके बाद आपको अगर लगे तो आप पार्टिसिपेट कर लेना। तो मैं यहाँ आया, QAA के नाम से जो इनका क्लब है वहाँ पर मैंने मालूमात करी, तो उन्होंने बोला जी जो इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन हो रहा है इसकी हम वर्कशॉप करा रहे हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैंने बोला चलो वर्कशॉप लेके देखते हैं। अब वहाँ पर जो कोचेस वगैरह हैं और जो इनकी टीम है पूरी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें सिखाया इसके जो रूल्स होते हैं। और हालांकि इतना सिखाया नहीं जाता, इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल जिस तरीके से उसके रूल्स होते हैं, जिस तरीके से खेला जाता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका पोस्चर हो गया वो हमारा ठीक करवाया, स्टांस किस तरीके से लेना है, एरो किस तरीके से एम करना है, और उसके बाद पूरा यानी कि प्रोसेस हमें जो इंटरनेशनल लेवल पे आर्चरी खेली जाती है उस तरीके से हमें गाइड किया गया। उसके बाद फिर हमने वो एक इवेंट खेला जो इंटर यूनिवर्सिटी हुआ था, तो उसमें मेरा फिर और इंटरेस्ट डेवलप हो गया। तो अब ये इनका सेकंड इवेंट है जो मैं अटेंड कर रहा हूँ, और भी इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं लेकिन ये मेरा सेकंड है।
अच्छा, आपने माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग हासिल की। ये बताएं कि इस इवेंट में अभी तक आपकी क्या अचीवमेंट है? इस इवेंट में मैं जो है वो सेमी तक क्वालिफाई कर चुका हूँ। ये है कि अभी हमारे जो है वो 4 प्लेयर्स बाकी हैं जिनके आपस में मैचेस होंगे इंडिविजुअल, तो उसमें से जो 2 होंगे वो गोल्ड के लिए और सिल्वर के लिए खेलेंगे, और जो एक डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो थर्ड बचेगा उसको ब्रॉन्ज मिलेगा। अब इंशाल्लाह कोशिश ये है कि गोल्ड के लिए क्वालिफाई करें। व्यूअर्स, हमारे साथ इस वक्त 2 आर्चर्स मौजूद हैं जिनका ताल्लुक जो है वो रंगून वाला आर्चरी क्लब से है। इनसे हम आपकी बात करवाते हैं। क्या नाम है आपका? नकिया। नकिया, ये बताएं कि कितने अरसे से आप आर्चरी कर रही हैं? 6 मंथ्स। 6 मंथ से आप आर्चरी कर रही हैं। क्या सोच के आपने जो है ये गेम चूज़ किया? इसमें आपका लाइक फोकस ज़्यादा होता है एंड लाइक आपको पता चलता है कि आप लाइक इट डेवलप्स योर एमिंग थिंग, और लाइक एंड लाइक ज़्यादा हेल्प भी करता है आपको आगे लाइक स्टडीज़ में भी वगैरह। और that। अच्छा, ये बताएं कि सिर्फ वहीं पे आपने आर्चरी फ़र्स्ट टाइम देखी, ज्वाइन की, या आपके स्कूल में भी होती थी, या आपने कहीं पहले से सोचा हुआ था, या क्या वजह बनी आर्चरी ज्वाइन करने की? मैं पहले मेरे स्कूल में आर्चरी हुआ था तो मैंने उसमें ज्वाइन किया था एंड मैं उसके लाइक कॉम्पिटिशन्स में गई थी, सो आई वॉन अ मेडल। तो उसके बाद मेरा लाइक मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो मैंने सोचा कि मैं रंगून वाला मैंने देखा तो वहाँ पे आर्चरी का ऑप्शन था, तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया एंड लाइक मिस कुरैतुल एंड वाज सो ग्रेट कि उन्होंने मुझे और मोटिवेट किया और मैं अभी यहाँ पे आई हूँ। बिल्कुल जी, जीत जो है वो इंसान को मोटिवेट करती है, आगे बढ़ने में मदद देती है। क्या नाम है आपका? मलिका मोहम्मद। मलिका, ये बताएं कि आपने आर्चरी कब ज्वाइन की? 3 मंथ्स अगो। 3 महीने हो गया आपको आर्चरी करते हुए। आपके बताएंगी आर्चरी ज्वाइन करने में क्या वजह बनी, क्या मकसद था आपका आर्चरी जो आपने ज्वाइन की? मेरी मदर को बहुत इंटरेस्ट था कि मैं आर्चरी करूं, तो आई डोंट नो, इट वाज अ कोइंसिडेंस कि मैं रंगून वाला आई तो वहाँ पर ये लोग ऑफ़र कर रहे थे कि आप ये कोर्स कर सकते हो, सो आई टुक दैट मिशन एंड आई लाइक इट वेरी मच। अच्छा, हमने ये देखा है कि जो ज़्यादातर नौजवान आर्चर्स हैं वो एक ड्रामा आ रहा था उर्तुगरुल के नाम से, उसको देख के बहुत मोटिवेट हुए थे, आर्चरी की तरफ आए थे। आप में से कोई उसको देख के आया, या क्या वजह बनी, या बस कहीं करते हुए देख लिया और शौक़ हुआ? और आर्चरी मेरे लिए बहुत नया गेम था, मेरे स्कूल में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, तो मैं वैसे बहुत सारे गेम्स खेलती हूँ बट आर्चरी वाज लाइक कम्प्लीटली न्यू थिंग फॉर मी, सो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं और फिर इंटरेस्ट आ गया। मेरे लिए तो ये था, मैंने कोई ड्रामा नहीं देखा जैसे में होता है। इट वाज ऑलवेज बिकॉज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तीरंदाजी करो, घोड़ा चलाना सीखो और ये सब, हॉर्स राइडिंग एवरीथिंग, सो उधर से मेरा इंटरेस्ट था कि मैं ये करूँ। बिल्कुल जी, तीरंदाजी जो है वो गेम के साथ साथ जो है वो अगर इसको सुन्नत की नीयत से खेला जाए तो इसको सुन्नत का सवाब भी मिलता है। ये बताएं कि आज के इस इवेंट के हवाले से हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप आज के जो इंतज़ामात हैं यहाँ पे, डिजिटल स्कोरिंग यहाँ पे यूज़ हो रही है, और ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन सिस्टम, स्कोरिंग सिस्टम था, और यहाँ पे ये स्क्रीन नस्ब है, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। इससे पहले भी आपने किसी ऐसे इवेंट में ऐसे इंतज़ामात देखे हैं? नहीं, मैं लाइक QA जो ऑर्गेनाइज़ करता है उसी इवेंट में हूँ मैं, और मैं उसी इवेंट में आती हूँ तो हमेशा ये सब होता है, तो ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। नो, मेरा फर्स्ट टाइम था, सो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड हाउ ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ वेल केप्ट द कॉम्पिटिशन्स वर एंड आई रियली लाइक्ड इट। अच्छा, क्या हमारी जो व्यूवर्स ख़ास तौर पे गर्ल्स आपको सुन रही हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी इस गेम के हवाले से, आर्चरी के हवाले से? आप लोग प्लीज़ ज्वाइन करें आर्चरी, बहुत मज़ा आता है। मतलब लाइक आप सिर्फ खेल लाइक हार जीत नहीं है, बस आप तफरी के लिए खेलें और फिर लाइक जीत गए तो आप जीत गए। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? कि लड़कियों को ये करना चाहिए। इट्स नॉट एवरी स्पोर्ट्स इज़ अ मैन स्पोर्ट। हर स्पोर्ट में आप जाओ, खेलो एंड यू लाइक इट आफ्टर सम टाइम, और लाइक फ़ौरन से आपको अच्छा लगने लग जाएगा। सो आई रिकमेंड कि लड़कियां ज्वाइन करें फॉर श्योर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बरीरा है और मैं KU आर्चरी उसकी प्लेयर हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला इवेंट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मज़ा आया। यहाँ पे जो तमाम लोग थे बहुत सपोर्टिव थे, बहुत अच्छे थे, मतलब मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आया। यहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया हमें, और इसके अलावा मैं अगर आर्चरी की बात की जाए तो आर्चरी एक सुन्नत है, आर्चरी खेलना कि लोगों को करनी चाहिए आर्चरी। मतलब आर्चरी
इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। आर्चरी के बगैर और कुछ भी नहीं हो सकता। तो आर्चरी बहुत अच्छा गेम है और मैं सारे लोगों को रेकमेंड करती हूँ कि आप ज़रूर आर्चरी खेलें और सपोर्ट करें हम जो जितने भी आर्चरी खेलते हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बुशरा मोहम्मद जमील है और मैं एमएसबी क्लब से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैंने आर्चरी जो है ज्वाइन किए हुए मुझे तकरीबन साल होने को आया है। और आर्चरी ज्वाइन करने की जो मेरी अपनी वजह थी, क्योंकि मुझे आर्चरी बहुत पसंद है, इसमें बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। हर एक का डिफरेंट एक ओपिनियन होता है कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करने का, बट जो मेरा ओपिनियन था उसको ज्वाइन करने का वो कि इसमें रिलैक्सेशन मुझे बहुत मिलता है इसको ज्वाइन करके और इसको खेल के। तो इस वजह से मैंने ये ज्वाइन की और आज जो है यहाँ पर इस कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया। इंडोर 3 में मैंने इंडोर 1 और इंडोर 2 भी खेली है और तीनों में जो है ना मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इंडोर 2 मेरी बहुत अच्छी रही, इंडोर 3 मेरी उससे ज़्यादा अच्छी रही और इंशाल्लाह आगे भी कॉम्पिटिशन्स आएंगे उसमें भी ज्वाइन करेंगे। और मैं अपने तमाम जो है पाकिस्तानी वुमेंस को ज़रूर मैं कहूँगी कि पार्टिसिपेट करें, आगे आएँ इन स्पोर्ट्स में और इन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि इस एक जो है ना स्पोर्ट्स में आपकी एज नहीं देखी जाती कि आप अपनी एज के हिसाब से आगे जाएं। आप किसी भी एज के हों, आप इसमें आके जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें आप आगे जा सकते हैं। तो मैं तमाम लोगों से कहूँगी कि लाजमी इसमें वो पार्टिसिपेट करें और अपने नाम मुल्क का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन ज़मान है। मेरी 3 बेटी हैं और माशाल्लाह तीनों आर्चरी करती हैं। अभी ये इंडोर लेवल 3 हो रहा है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है और सब बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है और माशाल्लाह बच्चों के लिए है भी बहुत अच्छा, सुन्नत भी है। और उसके अलावा बच्चों की जो है अटेंशन डेफिसिट जिनको हो वो बहुत अच्छा इनका कवर होता है इससे करने से। तो बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं माशाल्लाह और एक अच्छी एक्टिविटी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बरीरा ज़मान है। मैं 3 रोजेज़ में पढ़ती हूँ तफरोबाद स्कूल में और मैं यहाँ पर इंडोर स्टेज 3 पर खेल रही हूँ आर्चरी टूर्नामेंट में। और मैं 2 ईयर से खेल रही हूँ और आप बच्चों को भी खेलना चाहिए, बहुत मज़ा आता है। मेरा नाम आमिर है और मैं दिफ्राबिल से स्कूल से आया हूँ। मैं ख़ुद भी जो है प्लेयर हूँ और कोच भी हूँ और मैं तकरीबन 16 बच्चे लेकर आया हूँ, जिसमें 10 गर्ल्स हैं और बाकी 6 बॉयज़ हैं। उसके अलावा आर्चरी जो है फ़िटनेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा गेम है और इसका आगे स्कोप जो है वो बहुत अच्छा है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक के इवेंट्स खेले जाते हैं और इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस वगैरह में बच्चों को स्कॉलरशिप्स वगैरह भी इसमें मिल जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया अमीन है और मैं हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन की स्टूडेंट हूँ कराची यूनिवर्सिटी की। और अभी तक हमारे 2 आर्चरी के इवेंट्स हो चुके हैं, एक इंटर यूनिवर्सिटी और एक जो है ये इंडोर हुआ है हमारा स्टेज 3 का। और आर्चरी में 1 महीने पहले से मैंने ये ज्वाइन किया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक दफ़ा कराची यूनिवर्सिटी से हमारे डिपार्टमेंट ने 3 दफ़ा गोल्ड मेडल जीते और 1 ब्रोंज़ मेडल जीते हैं। और अभी ये हमारा इंडोर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गया हमारा इवेंट। और आर्चरी खेलनी चाहिए क्योंकि इससे हमारा जो है कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने की इम्प्रूवमेंट आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ातिमा अज़ीज़ है। आज हम यहाँ पर आर्चरी चैम्पियनशिप में आए हैं अपनी टीम के साथ। बेसिकली आई एम एक एक्टिविस्ट हूँ और कम्युनिटी के लिए काम करती हूँ। जो भी हेल्थ रेलेवेंट होती हैं तो स्पोर्ट जो है वो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आज की इस चैम्पियनशिप में मुझे बहुत अच्छा लगा और ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि प्लेयर्स की तादाद और क्लब्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी और बहुत मुनज़्ज़म तरीके से केयू ने ये प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया। और इसमें छोटे बच्चों को भी बिल्कुल जो अर्ली लर्नर थे ना वो भी थे इसमें ना, मतलब मुख्तलिफ़ क्लब और मुख्तलिफ़ स्कूल्स को भी लोगों ने मौका दिया कि वो भी आएँ और इसको ऑब्ज़र्व भी करें और इसमें पार्टिसिपेट भी करें, इसका हिस्सा बने। तो एक बहुत बड़ा इक़दाम है, लेकिन इसको और मैं समझती हूँ कि बेहतर अंदाज में करने की ज़रूरत है। पब्लिसिटी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ना लोगों को आर्चरी के बारे में पता चले। ये ख़ास तौर पे आपका जो ना फोकस डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ना। तो जितने स्टूडेंट्स हैं ना उनको ज़रूर आर्चरी सीखना चाहिए एंड इट इज़ आल्सो द सुन्नह ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहज़ाद अहमद मीर है और आज हम आए हुए हैं इंडोर स्टेज 3 में पार्टिसिपेट करने के लिए। यहाँ पे कंपटीशन जो थी, एक तो 10 मीटर पे थी जो कि बेरबो की थी और दूसरा जो था 18 मीटर पे था। तो उसमें रिकर्व खेला गया। तो हमने जो है अभी रिकर्व में हिस्सा लिया था, जिसमें अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं बढ़ सके हम।
और बाकी अगर आर्चरी का बताएं तो आर्चरी खेलते हुए मुझे तकरीबन 3 साल हो रहे हैं और इस बीच में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई मुझ में और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निशाबा रईस खान है और मैं डीएमसी गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 की स्टूडेंट हूँ। मैं 4 मंथ से आर्चरी कर रही हूँ और आर्चरी मेरा फेवरेट गेम है और आर्चरी खेलने में बहुत मज़ा आता है। आज भी आर्चरी खेली है और बट क्वालिफायर राउंड खेला लेकिन फ़ाइनल में नहीं गए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और कोशिश करेंगे। मेरा नाम लारेब शहबाज खान है और मैं डीएमसी सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 की स्टूडेंट हूँ और हम आर्चरी हम काफ़ी महीनों से खेल रहे हैं और हमें बहुत पसंद है। आई लाइक इट आर्चरी एंड अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आगा दानियाल है और मैं एमिट आर्चरी क्लब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन 2.5 से 3 सालों से आर्चरी को परसू कर रहा हूँ और उसके साथ साथ एक क्लब भी रन कर रहा हूँ जिसमें जो है बच्चों को सिखाते हैं। वैसे आर्चरी से काफ़ी फ़ायदे हुए, ख़ास तौर पे मुझे भी या जो मेरे क्लब में बच्चे हैं, ख़ास तौर पे फोकस और एम पे बड़ा काम करती है आर्चरी और बच्चों को आगे बढ़ाने में, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में और इस तरीके के जैसे इवेंट्स हैं प्रोविंशियल लेवल पर हो या सिटी लेवल पर हो, नेशनल लेवल पर हो, उस पे जाके अपने आपको परफॉर्मेंस देने में बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक कैपेसिटी बिल्डिंग की हवाले से हेल्प करती है। और इसी तरीके से जो है वो मुख्तलिफ़ शोबों में भी, ख़ास तौर पे पढ़ाई में भी जो है वो एक फ़ोकस बनाए रखने में, एक एम बनाए रखने में, एक गोल अचीव करने में जो है वो यही आर्चरी बहुत ज़्यादा जो है वो मददगार साबित होती है। तो बस इसी वजह से जो आर्चरी को परसू करते हैं और अब इंशाल्लाह नेशनल की तरफ जा रहे हैं, तो फिर कोशिश यही है कि फिर नेशनल में भी उसी तरीके से परफॉर्म करें और अपने सिटी को, अपने क्लब को, इस इवेंट को जो है वो सक्सेसफुल बनाएं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम फ़ायज़ा मोइन है, मैं कराची यूनिवर्सिटी के हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ और KU आर्चरी रेंज की क्लब मेंबर भी हूँ और आज हमारा इंडोर स्टेज 3 का फाइनल राउंड्स हैं तो उसमें काफ़ी इन्जॉय किया और सेकंड राउंड में मैं डिस्क्वालीफाई भी हो गई। तो ये है कि आर्चरी बहुत अच्छी चीज़ है, सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। आर्चरी से हमारा फोकस बढ़ता है। मैं शाहजहान KU आर्चरी क्लब से खेल रहा हूँ। यहाँ पे जो इनकाद हुआ है इवेंट का, जो कि QAA आर्चरी की तरफ से हुआ है, कि QAA आर्चरी इंतज़ामिया से मैं शुक्रगुज़ार हूँ, इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने ऐसे मौके हमें फ़राहम किया कि हमारी शौक़ यहाँ पे हम एंजॉय भी कर रहे हैं। इस वजह से स्पेशली अपने एंगल से मैं अगर कहूँ तो मुझे आर्चरी खेलना बहुत पसंद है। तो शुरू में हमें मौके अता नहीं फरमाए थे तो हम आर्चरी खेलने के लिए तड़प रहे थे, जैसे मछली पानी के लिए तड़प रहा है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमें मौके फ़राहम कर रहे हैं, तो इनका बहुत बहुत मैं मशकूर हूँ इंतज़ामिया से। और इन फ्यूचर मैं गुजारिश करूँगा कि हमें मज़ीद ऐसे मौके फ़राहम करें ताकि हम आर्चरी खेलने में कामयाब हो सके और अपनी शौक़ पूरा कर सकें।